प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर आपत्तिजनक बयान देने से सियासी पारा गर्मा गया, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता बाबू सिंह रघुवंशी ने कहा, बाल बढ़ाना हिंदू धर्म की संस्कृति है। भगवान राम ने भी अपने बाल बढ़ाए हुए थे। ऐसे में सज्जन सिंह वर्मा ने केश बढ़ाने को पाखंड कहकर हिंदू धर्म का अपमान किया है। प्रारंभ में तो ये विचार आया था कि सज्जन वर्मा जी ने जो इतना अभद्र वाणी का प्रयोग किया है उसका जवाब ना दिया जाए, किंतु उसके पश्चात ये हुआ कि अगर इस वृत्ति का जवाब नहीं दिया गया तो ये वृत्ति आगे भी चलती रहेगी और इसको अभी रोकना जरूरी है। परंतु आप सबको मालूम है कि श्रावण महीने में 10, 12, 15% हिंदू अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं, कटिंग बढ़ाते हैं, वो नहीं बनवाते हैं। नवरात्रि में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। मेरा मुंडन तो 6 वर्ष की अवस्था में हुआ था, क्योंकि एक मानता ले रखी थी घर वालों ने, और मेरे बड़े भाई साहब का 9 साल की उम्र में हुआ था। इसलिए ये केश बढ़ाकर पूजा पाठ करना ये हिंदू धर्म का एक अंग है। हमारे सारे साधु संत, भगवान राम जी स्वयं 14 साल वनवास में जब रहे तो उन्होंने केश मुंडन नहीं करवाया। केश बढ़ाकर पूजा पाठ करना पाखंड है, ये एक हिंदू विरोधी पार्टी के नेता ही कह सकते हैं। जो ये कह सकते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था, वो केश बढ़ाकर पूजा पाठ करने को पाखंड कह सकते हैं और पूजा पाठ करने वालों को पाखंडी कह सकते हैं। मेरे ख्याल से 90% देवी के मंदिरों के पुजारियों के केश बढ़े हुए हैं। ये सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय का अपमान नहीं है, ये समस्त हिंदू धर्म और साधु सन्यासियों का अपमान है, और वो लोग कर रहे हैं। वो जो एक कपटी बाबा है, कंप्यूटर बाबा के नाम से जाना जाता है, उसको अपने चुनाव का स्टार प्रचारक बना के घुमा रहा है। तो एक तो ये उन्होंने जो कहा वो जवाब है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कैलाश जी ने, और उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, किस बात का जवाब दे रहे थे कि कैलाश जी ने चुन्नू मुन्नू कहा दिग्विजय सिंह को और कमलनाथ को। रंगा बिल्ला तो नहीं कहा, रावण और कंस तो नहीं कहा, मेघनाथ तो नहीं कहा। चुन्नू मुन्नू साधारण भाषा है, जो बचकाना हरकतें करते हैं उनको हम चुन्नू मुन्नू कहते हैं। उसका इतना गंदा जवाब देना, इतना अभद्र जवाब देना, राजनीति में वाद विवाद होता है, परस्पर एक दूसरे की बात का हम जवाब भी देते हैं, किंतु इस तरह से हिंदू धर्म का अपमान करना, केश बढ़ाकर पूजा पाठ करने को पाखंड कहना और चुन्नू मुन्नू कहने पर इतनी गंभीर आरोप लगाना, ये इसका समापन होना चाहिए, इसमें की भाषा बंद होना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता गोविंद मालू ने कहा, कांग्रेस के पास न मुद्दे हैं, न नेटवर्क है और न ही नीतियां हैं। कांग्रेस भाजपा नेताओं की लोकप्रियता से घबराकर इस तरह के बयान दे रही है। तंत्र मंत्र हमारी संस्कृति है। गोविंद मालू ने कांग्रेस को चिताते हुए कहा, अगर इस तरह की बयानबाजी नहीं रुकी तो हम कांग्रेस नेताओं के निजी जीवन और घोटालों का खुलासा करेंगे। न मुद्दे हैं, न कोई विचार है, न कोई नेटवर्क है, न नीति है और न कुछ उपलब्धियां हैं। उनके पास तो शुरू से छल फरेब और धोखा रहा है, और इसीलिए वो इस तरह की असंयत भाषा, असंसदीय भाषा का उपयोग करते हैं। हमारे नेताओं की लोकप्रियता से घबराकर वो उनके बारे में अनर्गल बात करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे वो इतने धार्मिक हैं, 9 दिन तक उपवास रखते हैं, मौन व्रत रखते हैं। इनको उसमें खोजना है कुछ, और कुछ गलती दिखती नहीं है तो उसी में खोजते हैं कि तंत्र मंत्र करते हैं। मतलब 9 दिन की माता जी की पूजा पाठ को वो तंत्र मंत्र के रूप में, और यदि मंत्र तो हमारा भारतीय संस्कृति का आभूषण भी है और हमारा आराध्य है मंत्र को हम रोज उच्चारण करते हैं, उसमें उस पर आपत्ति ले रहे हैं। राम को, बाबू दादा ने कहा कि राम को काल्पनिक, राम को का अस्तित्व नहीं मानते थे लोग, तो उन्होंने तो हलफनामा दिया, राम सेतु का अस्तित्व नहीं मानते थे। आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके नेता मर्यादा पुरुषोत्तम बता रहे हैं उनको। तो इस तरह की अनर्गल भाषा का हम उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कहने को विकास और सुशासन पर बहुत सारी बातें, एनडीए सरकार की भी, मध्य प्रदेश सरकार की भी, और ये तो इतने ज़्यादा बोरा गए हैं। सत्ता पहले तो मिली नहीं 15 साल,
और अल्पमत की सरकार हमने बनाने दी इनको। ये अल्पमत की सरकार थी, कोई जनादेश नहीं मिला था। हमने कहा अगर 4 भी हमसे ज़्यादा तो आप बनाइए, चलाइए। इन्होंने जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई और उसके बाद जो मध्य प्रदेश के संसाधन का दुरुपयोग किया, लगातार रोज़ एक सूची आती थी तबादलों की, उसमें भ्रष्टाचार, और मध्य प्रदेश की संपत्ति बेचने के लिए इन्होंने कमेटी बना दी पीडब्ल्यूडी की कि मध्य प्रदेश की संपत्ति को नीलाम कर रहे थे ये लोग। ये ऐसे हैं, ये इस तरीके के लोग जो अब इस तरह की भाषा का यदि उपयोग करेंगे तो हम इनके खिलाफ, और इनके जो निजी जीवन के बारे में जो हमारे पास जानकारियाँ हैं हम उसको भी साझा करेंगे और हम उनको भी लोगों के सामने लाएंगे। भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा ने कहा, सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। जिस दिग्विजय को चुन्नू मुन्नू कहने पर सज्जन सिंह वर्मा का कलेजा धधक रहा है, उसी दिग्विजय को वे मां की गाली देते हैं, जिसके साक्ष्य हमारे पास हैं। कांग्रेस नेताओं का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का मूल विषय है, वो चर्चा का मूल विषय ये है कि सांवेर उपचुनाव के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी नामांकन सभा के अंदर जिस प्रकार की भाषाई अभद्रता का परिचय कांग्रेस के मित्रों ने दिया है, वो बहुत वेदनादायक है, वो बहुत दुखद है। और सज्जन सिंह जी वर्मा जी ने और जीतू पटवारी जी ने मर्यादा की सारी सीमाएं तार तार कर दी और उल्लंघन कराए। हालांकि सज्जन वर्मा जी के मुखारविंद से इस प्रकार की आशालीनता सुनकर हमको आश्चर्य इसलिए नहीं होता है कि उनकी आशालीनता तो बहुत पराकाष्ठा तक पहुंचती है। अपने नेता दिग्विजय सिंह जी के लिए जो उन्होंने शब्द उपयोग करे थे, वो मेरे पास साक्ष्य के रूप में वीडियो है, आप सब लोगों ने उन वीडियो को देखा है। आज दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहने पर उनका कलेजा धकर पकर कर रहा है। एक समय उसी दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने लिटरली मां की गालियां बकी थी और सार्वजनिक रूप से बकी थी, और उसका साक्ष्य है हमारे पास। और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा चुन्नू मुन्नू कहने की बात है, तो उसके पीछे का भाव भी हम स्पष्ट कर देते हैं। राहुल गांधी जी इंदौर पधारे, देवी अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम तय था, हाथ हिलाकर अहिल्या प्रतिमा से आगे बढ़ गए। कांग्रेस के नेताओं ने सफाई दी कि उनके पास समय नहीं है, और उसके बाद उनका जो दूसरा कार्यक्रम था, वो 56 दुकान पर चाट पकौड़ी खाने बैठे थे, और वहां पर जिस प्रकार का वो मिस्टर कमलनाथ, मिस्टर दिग्विजय सिंह कहते थे, तो कैलाश जी का कहना यह था कि ये राहुल गांधी के चुन्नू मुन्नू है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने यह नहीं कहा कि ये मेरे चुन्नू मुन्नू है। उमेश शर्मा ने कहा, बाल बढ़ाना हमारी संस्कृति में शामिल है। कमलनाथ क्या मिस वर्ल्ड है? प्रेमचंद्र गुड्डू क्या मिस यूनिवर्स है? हमने सज्जन सिंह वर्मा की बयानबाजी के खिलाफ डीआईजी के सामने शिकायत दर्ज कराई है और चुनाव आयोग के पास भी शिकायत दर्ज कराएंगे। हमारे हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। हम लोग समय समय पर अक्सर होता है कि नवरात्रि आती है, श्राद्ध पक्ष आता है, या अन्य हमारे इस प्रकार के 30 त्योहार आते हैं, श्रावण का महीना आता है, तो हम केश लोचन नहीं करते। ये हमारे यहाँ परंपरा है, केश धारण करने की परंपरा है। और अगर नवरात्रि के पूजा में किसी समय किसी ने केश बढ़ा लिए, तो उसका मतलब क्या है? उसके बारे में आप इस प्रकार की टीका टिप्पणी करेंगे? तो ये जो बयान दिया गया है, इस बयान की हम बात कर, और आप किसी की इस तरह से आलोचना करेंगे। ईश्वर प्रदत्त जो हमारी शरीर रचना होती है, उसका मखौल उड़ाएंगे और मनगढ़ंत उड़ाएंगे। कमलनाथ जी क्या मिस वर्ल्ड है? प्रेमचंद गुड्डू क्या मिस यूनिवर्स है? हमने तो कभी उनकी आलोचना उनकी दैहिक संरचना के आधार पर नहीं करी है। थोड़ा राजनीति में गरिमा का ध्यान रखिए सज्जन सिंह जी वर्मा जी और जीतू पटवारी जी। हम उस स्तर पर आना नहीं चाहते हैं और हमने विधि सम्मत मार्ग अपनाया है। हमने सज्जन वर्मा जी के इस अभद्र टीका टिप्पणी और बयान के विरुद्ध लिखित में शिकायत हमारे एडवोकेट भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से इंदौर डीआईजी और इंदौर जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज कराई है। और अगर जांच के उपरांत प्रकरण दर्ज नहीं करा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी चुनाव संचालन समिति है, उस चुनाव संचालन समिति के माध्यम से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर भेंट करेगा और प्रकरण दर्ज करने की मांग करेगा। राजनीति में सुचिता चाहिए, राजनीति में मर्यादा चाहिए। आप आलोचना करिए, शिरोधार्य है, पर आलोचना मुद्दे आधारित होना चाहिए, विचार आधारित होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। टीका टिप्पणी भी करिए, पर टीका टिप्पणी वैसी करिए जैसा एक स्तर होता था।
कुल मिलाकर सावेर के संग्राम में नेताओं के विवादित बयानों से न सिर्फ राजनीतिक उबाल बढ़ रहा है बल्कि राजनीति का स्तर भी गिर रहा है। अब देखना होगा इस बयानबाजी का मतदाताओं पर कितना और कैसा असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।